सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल सूर्य। ये हमने बायोकेमिस्ट्री 7 डे टॉपिक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीसीआर, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये टॉपिक आप ऑलरेडी नीट के टाइम में पढ़ चुके हो। मैं बताऊं डीएनए आधे से ज्यादा आप नीट के टाइम में पढ़ चुके हो। अभी तो सिर्फ मैं आपको ब्रशअप कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको 3D में एक वीडियो भी दिखाऊंगा और उसी तरीके से मैंने फिजियोलॉजी भी आपको पढ़ा है 3D में। बस फर्क यही है कि यार वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करा, वो मेरे ऐप पे मिलेगा। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सैंपल वीडियो अवेलेबल है, जाओ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ मिलता है मेरे ऐप पे, आपको जाके आप ट्राई कर सकते हो। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सो बात अपनी आती है कि सर ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में पीसीआर बोलूंगा। सर ये पीसीआर का मतलब क्या होता है? सर ये पीसीआर क्या है? तो सीधी सी बात है, याद रखना, अपने डीएनए के मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए एक टेक्निक होती है, उसे हम बोलते हैं पीसीआर। तो पीसीआर क्या है? पीसीआर अपनी एक ऐसी चेन रिएक्शन है जिससे क्या होता है ना, एक डीएनए की अपन मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। अब इस्तेमाल कहां होती है? सिंपल सी बात है, जस्ट लाइक मैं तुम्हें बताऊं, मान लो कि अपन को कोई जेनेटिक डिसीज है। अगर अपन को जेनेटिक डिसीज है तो अपन जब कोई सेल से डीएनए निकालते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है, अपन को लैब में देख नहीं पाते। तो फिर क्या अपन करते हैं, सबसे पहले कोई भी अपन डीएनए के सैंपल को अपन पीसीआर में लेके जाते हैं। पीसीआर के कारण एक डीएनए की लाखों, हजारों नहीं यार, करोड़ों से ज्यादा कॉपीज बन जाती हैं। देन उन कॉपीज में फिर अपन अलग अलग टेस्ट करते हैं पता लगाने के लिए कि भैया जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। या फिर काफी बार ये इस्तेमाल अपना होता है क्रिमिनल को पकड़ने में। वो तुम्हें याद है ना, तुमने सीआईडी में देखा होगा कि क्राइम साइट पे बाल का टुकड़ा है, तो वो क्या करेंगे, बाल का टुकड़ा लेंगे, बाल में डीएनए को निकालेंगे पीसीआर में, पीसीआर से उस डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाएंगे और देन फिर चेक करेंगे कि भैया बाल है किसका। और ये एक बाल के कारण जो है, बाल है, थूक है, सीमेन है, अलग अलग चीजें, अपना क्रिमिनल पकड़ा जाता है। तो पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई पीसीआर का दूसरा नाम होता है पीपल चॉइस रिएक्शन। सेम पीसीआर ही है तो उसको पीपल चॉइस रिएक्शन, पीसीआर भी बोल सकते हैं। बात अपन ये करते हैं, सर ये कौन सी मेथड पे काम करती है, तो उसको दिखाने के लिए मैं मेरी पीपीटी आपको दिखाता हूं। देखो क्या होता है ना, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हाँ, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि डीएनए कैसा बना है। डीएनए अपना डबल स्टैंडर्ड है, मतलब ऐसा हेलिक्स के फॉर्म में है ना डीएनए। देखो मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूं, ये देखो, ये बहुत ही शानदार डायग्राम है। तो आपको ना एक बेसिक प्रिंसिपल पता है। ये बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ऐसा। 2 मिनट रुकिएगा, ऐसा ये डीएनए है। डीएनए इस तरीके से ना, इस बेस पेयर से बना है। बट जैसे ही डीएनए में अपन हाई टेम्परेचर डाल देंगे, मतलब अगर आपने डीएनए में 90 सेंटीग्रेड से ज्यादा, तो हाई टेम्परेचर में तुम डीएनए को ले गए तो डीएनए टूट जाएगा 2 फ्रेगमेंट में। तो सबसे पहले पीपल चॉइस रिएक्शन में अपन करते हैं डीनेचुरेशन। पहले स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। डीएनए को तोड़ लेंगे, फिर कितने डिग्री में? 92 डिग्री से। फिर अपन डीएनए को तोड़ने के बाद दूसरी स्टेप अपनी होती है, अपन को डीएनए को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? एक एंजाइम रहता है, उसको अपन बोलते हैं टैग पॉलीमरेज या थर्मोपॉलीमरेज। मेनली डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो अपनी बॉडी के अंदर है, वो लो टेम्परेचर पर काम करेगा। लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी कि जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं ना, वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि एंटार्क्टिका में ठंडी से ठंडी जगह में बैक्टीरिया है। मैं आपको बताऊं, जो ज्वालामुखी होती है ना, गर्म ज्वालामुखी की सरफेस में बैक्टीरिया होते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो गर्म टेम्परेचर के लिए रजिस्ट होते हैं। वैसे ही एक बैक्टीरिया है, उससे अपन ने एक एंजाइम निकला टक पॉलीमरेज। ये हाई टेम्परेचर पर काम करता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, टक पॉलीमरेज को भी, क्योंकि ये पॉलीमरेज है, उसको एक प्राइमर चाहिए। पहले अपन ने क्या करा, डीनेचर कर लिया। दूसरी स्टेप में अपन करते हैं प्राइमर ऐड। दूसरी जगह को प्राइमर ऐड करते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे प्राइमर ऐड कर लिया, इधर प्राइमर ऐड कर लिया। कितने डिग्री में? 52 डिग्री मान लो। देन क्या करते हैं, जैसे प्राइमर ऐड हो गया ना, तीसरी स्टेप रहती है एक्सटेंशन। अपन टक पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं जो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है हाई टेम्परेचर पे, और ये एंजाइम पूरा इस तरीके से नया डीएनए बना लेता है। और इसी तरीके से ये साइकिल रिपीट होती है, पहले डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग और तीसरी थी एक्सटेंशन। ये प्रोसेस अपन करते जाते हैं, डीएनए की कॉपी बनती जाती है। दिस इज ऑल अबाउट पीसीआर। ये अपन ने छोटी क्लासेस में और अच्छे से पढ़ा था। ये आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो मजा भी आएगा। ये देखो, सबसे पहले क्या करा, ये नॉर्मल डीएनए है, अपन ने इसमें थी गर्मी, डीनेचर करवा दिया अलग अलग। फिर अपन ने क्या करा, प्राइमर को तोड़ा। इस स्टेप को अपन एनेलिंग भी बोलते हैं। देखो प्राइमर लग गया प्राइमर।
फिर प्राइमर लगने के बाद क्या हुआ, अपन ने जो टग पॉलीमरेज एंजाइम था ना उसके जरिए पूरा डीएनए को बड़ा कर लिया, उसको बोलेंगे एक्सटेंशन, इलॉन्गेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से साइकिल रिपीट होती जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीसीआर। ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, इसकी एक एनिमेटेड वीडियो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले ये जान लो यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, देन अपन आगे बात करेंगे। यूनिवर्सिटी के नोट्स मैं आपको दिखाता हूं, मेरे यूनिवर्सिटी के नोट्स। उससे क्या होगा, तो मैं और आइडिया लगेगा कि नहीं यार इन हेडिंग में लिखना है। और मैं आपको 1000 बात बता चुका हूं, हेडिंग में चीजें लिखा करो। देखो हेडिंग में कैसे लिखना है, पहले नॉर्मल डेफिनेशन डाल दो कि पीपल चॉइस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो लेबोरेटरी में यूज होती है। फिर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका एक ही प्रिंसिपल है कि जो डबल स्टैंडर्ड जो रहता है ना डीएनए का, वो हाई टेम्परेचर से टूट जाता है। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे टेक्निक। टेक्निक क्या है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा ना मुंह से, वही टेक्निक आप लिख दो। जैसे कि डीनेचुरेशन, हेडिंग डाल के टेक्निक पहले डालना डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन लिखना, फिर डालना प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल लिखना, देन टेक्निक। फिर टेक्निक में सबसे पहली स्टेप डीनेचुरेशन, फिर उसके पॉइंट एनिलिंग, फिर उसके पॉइंट। ये आप देखो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीएनए डीनेचर हो जाता है, 55 डिग्री पे प्राइमर जुड़ जाता है, और फिर से इलॉन्गेशन करवाने के लिए 72 डिग्री अपन को करना पड़ता है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर मेन चीज आती है एप्लीकेशन। पीसीआर में दो तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट वो बोलेगा राइट द शॉर्ट नोट ऑन पीसीआर, तो उसके अंदर आपको पूरा पीसीआर वगैरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रिंसिपल, डेफिनेशन, टेक्निक, और ये जो डायग्राम है ना वो बनाना पड़ेगा। या फिर वो आपसे बोलेंगे राइट द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। मैं आपको बताऊं, कभी एप्लीकेशन भी पूछे ना तो पहले डेफिनेशन, प्रिंसिपल तो लिखना ही लिखना, भले टेक्निक मत लिखना। पर तो कहां यूज होंगे, ये यूज होते हैं पेरीनेटल डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसीज, मतलब कि कोई भी जेनेटिक डिसीज को देखने के लिए। डीएनए की जितनी ज्यादा अपन कॉपी बनाएंगे उतने अच्छे से अपन लैब वगैरह में देख पाएंगे जेनेटिक डिसीज। तो जेनेटिक डिसीज को देखने के लिए, रेट्रोवायरल इन्फेक्शन देखने के लिए, रेट्रोवायरल इन्फेक्शन कैसा होता है, ह्यूमन बॉडी के डीएनए वगैरह को इफेक्ट करता है। तो रेट्रोवायरल इन्फेक्शन देखने के लिए एचआईवी वगैरह, एचआईवी एड्स हो सकता है तुम्हारे दोस्त को जरूरत हो इसकी। देन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए, किसी कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि कैंसर के अंदर भी डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाता है। तो अगर जितना ज्यादा डीएनए होगा ना अपन लैब में उतने अच्छे से देख पाएंगे। दूसरा जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, उसमें भी वो हेल्प करता है। ये जो पॉइंट है ना कायदे से अब बुक में होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब सेक्स डिटर्मिनेशन करना बैन हो गया इंडिया के अंदर, बट पीसीआर से कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने लिख दिया। तो ये 5 अप्लाइड है इसके। मैं क्या करता हूं, एक बार तुम्हें वीडियो दिखा देता हूं पीसीआर की, तो तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो देखो यहाँ पे पूरी एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूं। देखो ये नॉर्मल अपना डीएनए, अगर अपन को पीपल चॉइस रिएक्शन कराना है ना, अपन को बड़ा करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा लूं मैं, 0.5 स्पीड बढ़ जाएगी ना तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। वीडियो बहुत बढ़िया है ना। ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ, अपन को प्राइमर चाहिए रहता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड चाहिए रहते हैं, मतलब अलग अलग चीजें चाहिए रहती हैं ये करने के लिए। ठीक है ना। सबसे पहले अपन 95 डिग्री में, आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी शो हो रहा है, 95 डिग्री में अपन क्या करते हैं, 95 डिग्री सेंटीग्रेड में ये डीएनए देखो डीनेचर हो गया। सबसे पहले 95 डिग्री में अपन डीएनए को डीनेचर करा लिया। फिर 55 डिग्री के अंदर अपन ने क्या करा, ये अपने प्राइमर जोड़ लिया। और ऐसी एक मशीन होती है जिसके अंदर पीपल चॉइस रिएक्शन होता है। फिर अपन क्या करते हैं, 72 डिग्री में टग पॉलीमरेज एंजाइम आता है, पूरा नया डीएनए बना देता है। और ये साइकिल बार बार रिपीट होगी और बार बार डीएनए जो है अपना बढ़ता जाएगा। ये देखो इसी तरीके से ये 2 डीएनए बनाए, 2 से 4, 4 से 6, अपन थाउजेंड्स मिलियंस में बना सकते हैं।